तो गाइज आज से क्लास से काफी सारा मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इन्फॉर्मेशन, टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेटिव क्लास। इंफॉर्मेटिव क्लास मतलब आइदर यू नो और यू डोंट नो, या तो आता है या फिर नहीं आता है, या तो भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग करो टीडीएस रिटर्न फॉर्म। टीडीएस रिटर्न फॉर्म, ठीक है। अच्छा, टीडीएस पेमेंट हम लोग कौन से चालान के थ्रू करेंगे ये तो नहीं बोले थे ना, तो वो भी लगातार लिख लेते। पहले रिटर्न फॉर्म के बारे में बात कर लेते, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज का क्लास में आप लोग का पूरा बेसिक चीज सिखाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा सैटरडे से टीडीएस रिटर्न स्टार्ट करने का। तो जो लोग इलेक्शन के लिए नहीं आ सकते हो वो लोग प्लीज घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर लेना। रिकॉर्डिंग तो एज यूजुअल आपको रहेगा। मैं चाहता हूँ कि टीडीएस रिटर्न बहुत आप लोग बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि एक अकाउंटेंट से जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है मार्केट में वो है टीडीएस रिटर्न, कि आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, तो दो फॉर्म का नाम है, एक है 24Q और दूसरा है 26Q। अच्छा, Q स्टैंड फॉर क्वार्टरली। अगर आप किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट रहे हो, किसका टीडीएस काट रहे हो? आप अगर किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट रहे हो तो 24Q में जाएगा। टीडीएस में याद रखना, सैलरी के लिए ऑलवेज अलग इज्जत है। तो आप अगर किसी सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट रहे हो तो क्या होगा? 24Q में आपको भरना पड़ेगा, टीडीएस ऑन सैलरी। ओके, और ये क्या रहेगा? अदर देन सैलरी। मतलब कुल मिलाने के बाद ये हुआ, आप अगर किसी कॉर्पोरेट में अगर जॉब करते हो तो आपके पास 24Q एंड 26Q दोनों ही भरने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि आपका एम्प्लॉय के भी टीडीएस काटना है और कॉन्ट्रैक्ट, रेंट, इंटरेस्ट इससे भी हो सकता है टीडीएस आपको काटना पड़े। तो 192 सेक्शन, गाइस कौन सा सेक्शन? सेक्शन 192 में जितना टीडीएस काटेगा उसका इंफॉर्मेशन कहां अपलोड होगा? 24Q में होगा। और 192 छोड़ के बाद में भी जितना सारा सेक्शन रहेगा उसका टीडीएस कहां अपलोड होगा? 26Q। तो 24Q, 26Q टू रिटर्न फॉर्म, दो अलग अलग रिटर्न फॉर्म है ये। एवरी वन ऑफ गेटिंग दिस? यस, नो? दो अलग अलग रिटर्न फॉर्म के बारे में बातचीत कर लिए, समझ लिए सब लोग, हाँ या ना? तो गाइस ये सब चीज आपके पास इंफॉर्मेशन की तरह याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली नाम पूछा जाता है कि टीडीएस का सैलरी का रिटर्न कौन सा फॉर्म में होता है, अदर देन सैलरी कौन सा फॉर्म में होता है। तो आप लोग बता दोगे सैलरी के लिए कौन सा होगा? 24Q। अदर देन सैलरी के लिए पक्का? अच्छा, ड्यू डेट में कोई चेंजेस नहीं है। 24Q का ड्यू डेट एंड 26Q का ड्यू डेट दोनों क्या है? सेम है। कब? वही क्वार्टर खत्म होने के बाद जिसमें 31 दिन रहेगा, मतलब 31 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एंड मई। अच्छा, क्या ये डेट कंफर्म है? ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। एंड द आंसर इज ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। ये डेट क्या हो सकता है? एक्सटेंड भी हो सकता है। एक्सटेंड मतलब डिपार्टमेंट अगर चाहे 31 तारीख को एक्सटेंड करे, किसी और डेट कर सकता है। लास्ट ईयर कोविड के लिए बहुत एक्सटेंशन मिला था, पूरा 31 मार्च तक कर दिया गया था। लास्ट ईयर का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग रिटर्न फाइल जब करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग जी रहे हैं अभी, अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ है। अप्रैल, मई, जून जैसे खत्म होगा हम लोग रिटर्न फाइल कब तक करना होगा? 31 जुलाई, अगर गवर्नमेंट पे डेट को नोटिफाई ना करे। तो आप लोग क्या मान के चले? गवर्नमेंट 2-3 साल का एक्सटेंशन कर देगा? 31 मान के चलो। सर एक बार लगा बता दीजिए, अगर 31 तारीख मिस आउट हो गया, क्या चीज? अगर 31 तारीख मिस आउट हो जाता है तो क्या सीधे रिटर्न फाइल नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। उसके लिए क्या होगा पता है? आपको पर डे 100 रुपीज करके लेट फी देना पड़ेगा। जीएसटी का 50 रुपए है, नील रिटर्न के लिए 20 रुपए है, टीडीएस का 100 रुपए। तो आप बोलो ड्यू डेट के अंदर फाइल करना है कि थोड़ा डिले करने का मजा लेना है? डिले करने का मजा अगर लेना है, पर डे कितना करके काउंट करना है? 100 करके काउंट करना है। क्लियर?
हाँ या ना, समझ लेंगे हम लोग पक्का। आगे बढ़ू तो टीडीएस रिटर्न, अच्छा हम लोग क्लास में 26 क्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आगे मौका मिले तो 24 क्यू भी कर लेंगे, ठीक है। क्या सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हम लोग का है गाइस टीडीएस सर्टिफिकेट, हेडिंग करो। जीएसटी में हम लोग को जेसन फाइल के बारे में पता है सब लोग को। जेसन फाइल जीएसटी में क्या अपलोड होता है, जेसन फाइल अपलोड होता है, जो भी होता है मतलब जेसन फाइल अपलोड करना पड़ता है। एक्सेल से हम लोग जेसन क्रिएट करते हैं, टैली से जेसन क्रिएट हो जाता है, सीएसवी से जेसन क्रिएट होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हुआ, जीएसटी में कौन सा फॉर्मेट अपलोड होता है, जीएसटी में अपलोड होता है जेसन डॉट जेसन फॉर्मेट अपलोड होता है। पता है हम लोग को, जिसको पता है पता है, नहीं पता है आप लोग को पता चल जाएगा। इनकम टैक्स भी जीएसटी से इन्फ्लुएंस हो गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर से, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये जिसका असेसमेंट ईयर होगा, मतलब हम लोग कौन सा असेसमेंट ईयर में अभी 21-22, तो 21-22 असेसमेंट ईयर में हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 20-21, सारा रिटर्न जो है जेसन फॉर्मेट में अपलोड। मतलब जावा और एक्सेल का दिन स्वाहा हो चुका है। आई पोर्टल में क्या अपलोड होगा, जेसन अपलोड होगा। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, बट ये नोटिफिकेशन हम पढ़े 2 दिन पहले, देखे नहीं, एक बार देख लेते। क्या दिखा रहा है, क्या है ये गैस, क्या है ये, इसका जेसन यूटिलिटी। पहले क्या होता था पता है, एक जमाना था जब हम लोग के यहाँ पे जावा और एक्सेल होता था, और आईसी के साथ मेरा बहुत दिमाग लगता था, क्योंकि क्लास में हम ऑलवेज जावा कराते थे, और आईसी पे ढीठ बन के वो लोग बोलते नहीं एक्सेल में करो। आप स्टूडेंट जैसे फर्स्ट एकदम पूरा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया वो लोग बोलते हैं नहीं आप एक्सेल में करो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आज तक इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो आईसी वाला पूछा था मुझे कि आप एक्सेल में क्यों नहीं कराते, तो मेरा क्वेश्चन उल्टा था, आप जावा में क्यों नहीं देते हो, ठीक है। तो बोला नहीं हम लोग एक्सेल में कराएंगे, हम भी बोले हम तो जावा में प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्या सुविधा होता है, हमने बोला सुविधा ही सुविधा है उसके अंदर, मतलब डायरेक्ट अपलोड हो जाता है, ऑटोमेटिक सब चीज आ जाता है। जो चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं क्यों हाथ से टाइप करूं। अपना पापा का नाम हाथ से टाइप लिख के क्या पापा कैसे बड़ा नाम करेगा, ये मुझे गाना गाना है ना मुझे रिटर्न फाइल के टाइम पे। तो एक्सेल में हाथ से टाइप करना पड़ता है, और जावा में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो खुद का घर का एड्रेस लिखने में कौन सा फील आता है कि हम रहते 12/56 ये रोड एंड ऑल दैट, नहीं ऐसे करेंगे, आपको इसमें करना है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैटर। मार्केट में कोई लोग नहीं करते, सब लोग क्या फॉलो करते हैं, जावा। मुझे कोई मतलब नहीं बनता आईसी क्या फॉलो करता है, मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है मार्केट क्या फॉलो करता है। तो क्लैश होता था, क्लैश ऑफ क्लैन की तरह होता था। हम स्टूडेंट को बोलते हैं जाओ करो, जो आगे देखा जाए, जो भी जीतता होगा, तुम तो हार ही जाओगे, तो तुम तो क्लास करोगे नहीं, और एग्जाम तुम दोगे नहीं, तो तुम क्यों चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो। तो वॉशिंग वो कर लेगा, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो कर लेगा, जो भी कर लेगा। तो गाइस वो दिन आज हम और आईसीए का क्लैश खत्म हो गया, क्योंकि अब क्या आ गया, खत्म, गुड बाय, हो गया एकदम पूरा। तो अभी हम लोग क्या अपलोड करेंगे, जेसन। तो जेसन अगर आईसी बोलेगा नहीं मुझे एक्सेल करना है, तो तुम बोलना चाहता पहले सिस्टम ठीक करो अपना, मार्केट दुनिया जेसन में चला रहे, आप क्या एक्सेल से कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जेसन यूटिलिटी हम भी नहीं देखे, तो बस देख लेते चलो आप लोग के साथ। नहीं आईटी के तो बहुत, मतलब चौरंगी सेंटर में एक दिन तो लिटरली मतलब झमेला हुआ है, मतलब लिटरली रमजान चल रहा था, हम चले आए थे, एग्जाम मतलब हो रहा था, स्टूडेंट सब जावा सीख के बैठा था, एग्जाम में बोला हम लेंगे नहीं, स्टूडेंट बोला हम देंगे नहीं। हम भी तो ट्रेन करके आया था ना उन लोग को कि कुछ भी हो जाए तुम बोला देंगे नहीं, प्रूफ करके देखो काम गलत है।
फिर WC से एक कदम और आगे चले गए, वो तो एग्जामिनर देख के बोले कि हम लोग जावा में ही देंगे, एक्सेल देंगे ही नहीं, तो सारा मशीन में जावा इंस्टॉल करना पड़ा, फिर जाके हुआ। तो ये क्लास लॉकडाउन से पहले चलता था भयंकर रूप से। हम भी अपने जगह से नहीं हटा, वो भी जगह से नहीं हटा। देखो मेरा कोई किसी के साथ ईगो प्रॉब्लम ये सब नहीं है, मतलब ये है कि देखो काम एक ही बार सीखना है और ऐसा सीखो ताकि आपका टाइम भी बच जाए और पैसा भी पूरा मिले। आप लोग का दिमाग पे प्रेशर डालने में मुझे कोई शौक नहीं है। तो अगर मैं आप लोग को एक्सेल में रेडी कर रहा हूँ और मुझे पता है 99% CFM जावा फॉलो करता है, तो जाके तुम सबसे पहले गाड़ी तुम मेरे नाम पे दो, तो मेरा लाइफ ही खत्म हो गया क्लास लेके। क्यों? मार्केट में जावा सिखाता है, सिखाता है एक्सेल, तो मुझे पता है ना कि कैसे आप लोग पलट जाओगे एकदम पूरा, 10 बार बदल दोगे, पलट दुखेगा ऑल दैट। इसलिए अब मुझे हटा यार ऐसे एकदम तो वंस इन लाइफ टाइम आता है, मार्केट परमानेंट रहेगा तो जावा सीखते जाओ ताकि मार्केट भी आपको याद रहे। कोई बात नहीं। अच्छा चलो देख लेते नया फाइल के अंदर क्या चमत्कार डालेंगे। क्या हुआ? एक्स्ट्रा हुआ क्या ये? आर्काइव क्लोज क्यों होता है? अच्छा इसमें शायद वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो जावा विंडर फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग का सीरियस होने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये ITR के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट में 2 ही ITR अपलोड हुआ, ITR 1 और ITR 4, और भी मार्केट में ITR है 2, 3, 5, 6 और ऑल दैट। तो लॉ बोलते हैं कि जिसे यूटिलिटी करना पड़ेगा, तो जिसे यूटिलिटी हम लोग को सीखना है, ये नया है। अब देखो कौन सा असेसमेंट ईयर है, करंट असेसमेंट। अगर एक्सेल पीछे चले जाओगे तो देखो आज भी वो जावा और एक्सेल दिखता है, ठीक है। तो ये चलो इनकम टैक्स रिटर्न है, बट अभी हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पढ़ रहे, हम लोग TDS का रिटर्न पढ़ रहे हैं। तो TDS का रिटर्न जो है वो जावा में ही होता है। तो अगर आपको घर में प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, तो चेक कर लीजिएगा सिस्टम में जावा है कि नहीं। जावा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है, कहाँ मिलता है? डाउनलोड ओपन प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। ओके, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। विंडोज 10 अगर आपके पास है तो कहीं से भी डाउनलोड करो, रन कर लेगा। 8 और 7 अगर है तो चेक कर लेना 32 की 64 क्या है। ये जावा का 2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 32 भी है तो 64 भी है, तो आप चेक करना आपका मशीन कौन सा है। अगर 64 बिट है तो सारा जावा रन करेगा, 32 एक्सक्लूसिवली, तो 32 बिट वाला जावा डाउनलोड करना होगा। TDS रिटर्न जावा के बिना नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या किया हो? TDS सर्टिफिकेट। ओके, तो गाइस TDS सर्टिफिकेट तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? पक्का? अभी बता देगा, 10 मिनट बाद पूछते, तो भूल जाओ उसके बाद पूछो। अच्छा गाइस, सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? अभी भी सोच रहे हो सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, क्या करना होता है? ये कागज का पन्ना होता है, वेरी गुड, ठीक है। और एक्सपर्ट ओपिनियन सर्टिफिकेट का मतलब अच्छा, लाइफ में आप लोग आज तक क्या सर्टिफिकेट मिला है आप लोग? क्रिकेट का सर्टिफिकेट मिला, बढ़िया। अच्छा, कुछ नहीं मिला ग्रेजुएशन का? अच्छा, सर्टिफिकेट मतलब आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप क्या तीर मारे हो। और कोई सर्टिफिकेट पढ़े हो, कोई पढ़े हो, उसमें स्टार्टिंग होता है इट इज सर्टिफाइड, बोल के आपका नाम, फिर आपने जो कांड किया उसका डिस्क्रिप्शन, और जो भी आपका ग्रेड वगैरह होगा, A+, B+, C+, D- जो भी है वो रहेगा वहाँ पे, बात खत्म। ये तो होता है ना। तो बर्थ सर्टिफिकेट देखो आप लोग, क्या लिखा रहता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट में? अच्छा, वो स्टेट नहीं रहेगा उसमें, किस हॉस्पिटल से आप आए हो, अच्छा दुनिया में कौन सा हॉस्पिटल में आए हो। अच्छा क्या सुनो, अच्छा आप थोड़ा आम जिंदगी में आ जाते हैं। TDS सर्टिफिकेट का क्या रहेगा? आप सुन लो, TDS सर्टिफिकेट के अंदर क्या रहेगा, बोलो।
पहले बोलो टीडीएस काटता कौन है? टीडीएस कौन काटेगा? पक्का? अपने नाम से कि पेई के नाम पे? श्योर। तो आप मान लो कि आपके नाम पे कोई 1 लाख का टीडीएस था, वो पैसा नहीं दिया आपको, क्या बोल के रोक लिया? टीडीएस के नाम पे बोल के रोक लिया। तो ये पैसा किसके पास जाना चाहिए? गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट के पास कौन लेके जाएगा? आपकी वो पेयर लेके जाएगा। पेयर लेके जाएगा तो पेयर जब आपका पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, आपको नहीं लगता कि प्रूफ होना चाहिए? गवर्नमेंट क्या बोलेगा? जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक इसके बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं करूंगा। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। क्या प्रूफ होना चाहिए? कि आपके नाम पे इतना अमाउंट ऑफ टीडीएस काटा हुआ। तो वो होता है टीडीएस सर्टिफिकेट। जो कौन देगा? वो गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन आपको किससे कलेक्ट करना है? पीआर से कलेक्ट करना है। आज अगर पीआर बोलते हैं कि आपके नाम पे 1 लाख रुपए का टीडीएस जमा हुआ है, यू शुड आस्क फॉर सर्टिफिकेट। प्रूफ दिखाओ। तुमने तो पैसा नहीं दियो, इट्स कंफर्म, बट ये पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा और मेरे नाम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जस्टिफिकेशन दो। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपका टीडीएस सर्टिफिकेट से। तो सर्टिफिकेट का नाम जैसे ही बोलूंगा आप लोग बोलेंगे हाँ सर, नाम सुना तो लग रहा है, कहीं ना कहीं सुने हैं जिंदगी में। फॉर्म 16 नाम तो सुने होगा, नहीं सुनो तभी सुन लो। लाइफ में एक बार सुने हो तो और एक बार सुन लो। फॉर्म 16, ठीक है? अच्छा, और एक होता है फॉर्म 16A, ठीक है? तो फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए। अगर आपका सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा है तो आपको मिलेगा फॉर्म 16, और सैलरी छोड़ के दूसरा सेक्शन में टीडीएस काटा गया तो आपको मिलेगा फॉर्म 16A। तो आप डिसाइड करो कि आपका टीडीएस कौन से सेक्शन में काटा गया। तो अगर आप देख रहे हो कि आपका सेक्शन 192 नहीं है तो फॉर्म 16A आपको मिलेगा, और अगर आपका क्या बोले सैलरी पे कटा है तो फॉर्म 16 मिलेगा। सर्टिफिकेट का नाम समझ में आया? तो सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आया कि क्या है? सर ये एक सर्टिफिकेशन है जहां पे क्या लिखा रहेगा? आपके नाम पे, आई रिपीट, क्या चीज? आपके नाम पे कौन कौन कहां कहां कितना अमाउंट का टीडीएस काटा। आई रिपीट, आपके नाम पे कौन कौन कहां कहां कितना टीडीएस काटा है। ये कहां मिलेगा? आपका सर्टिफिकेट में मिलेगा। सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करेगा, बट आपको किससे लेना है? पीआर से लेना। डन। तो एक कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलो, अगर सर्टिफिकेट का अंदर टीडीएस का अमाउंट मेंशन रहेगा तो ये सर्टिफिकेट कब जनरेट होगा? टीडीएस रिटर्न भरने से पहले कि भरने के बाद? टीडीएस रिटर्न भरने से पहले कि भरने के बाद? जब तक टीडीएस रिटर्न नहीं भरते हैं तब तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा किन किन के नाम पे टीडीएस काटा है और कितना कितना टीडीएस काटा है। फिर से बोलिए सर एक बार। जब तक क्या नहीं भर जाता है? टीडीएस रिटर्न जब तक फाइल नहीं होता तब तक पता नहीं चलता है किसको? सरकार को, कि किन के नाम का टीडीएस है। आप लोग के साथ जब टीडीएस रिटर्न भरेंगे तो देखना वहां पे एक पॉइंट आएगा एनेक्सर बोल के, और एनेक्सर में हम लोग अपलोड करते हैं कि हम लोग किन किन लोगों के नाम पे टीडीएस काटे, उनका नाम क्या है, उनका पैन कार्ड क्या है, क्या अमाउंट है, एवरीथिंग। तो जब तक रिटर्न अपलोड नहीं होगा तब तक क्या नहीं आएगा? तब तक तो बोलो क्या नहीं आएगा? सर्टिफिकेट नहीं आएगा। क्लियर है? तो टीडीएस सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आया? जब तक सर्टिफिकेट ना आए तब तक क्या प्रूफ है कि आपके नाम पे टीडीएस जमा पड़ा है? गाइस, आपका टीडीएस हम काट लिए, क्या कहानी खत्म हो गया कि गवर्नमेंट को भी देना है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है ना कि आपके नाम पे जो पैसा काटा गया है वो पैसा सरकार तक जाए। आपको पेमेंट करने के टाइम में टीडीएस के नाम पे पैसा रोक लिया, लेकिन गवर्नमेंट को जमा ही नहीं दिया, आपका लॉस है। क्या लॉस है सर? आपके नाम पे टीडीएस तो काट गया है लेकिन आपके नाम पे जमा ही नहीं हुआ है। सरकार क्या बोलेगा? आपके नाम पे टैक्स आया नहीं मेरे पास, तो आपके लिए लॉस हो गया ना। हमने पैसा रोक दिया, मतलब हमने फ्रॉड किया, तो आप कैसे फ्रॉड को पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे बोलो? सर्टिफिकेट से। अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने आपके नाम पे 40,000 का टीडीएस काटा है तो आपके नाम पे 40,000 रुपए एफआईआर होना चाहिए। कहां एफआईआर होगा? आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? अगर सैलरी हुआ तो 16 और सैलरी अदर हुआ तो याद रखना, ठीक है? क्लियर? लेकिन सर इसमें एक ट्विस्ट और है। नहीं, नॉर्मल, ठीक है? ई सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, नॉर्मल, ठीक है? सुनो ध्यान से। ये तो सर गया आम जिंदगी का बात, मतलब मेरा टीडीएस कोई काटा है, बैंक ने मेरे नाम पे टीडीएस काटा है। क्या बैंक टीडीएस काट सकता है आपके नाम पे? जब चाहिए मुझे, कब कब काटेगा?
जब क्या, जब ऑब्वियस है, जब क्या करेंगे, एफडी करेंगे और एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाएगा। याद है ना, एफडी का रेट कितना है, एफडी का इंटरेस्ट का रेट कितना है, सही बोलो 5.6%, ठीक है। टीडीएस का रेट कितना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एफडी के ऊपर टीडीएस काटता है, हाँ तो कितना परसेंट से काटता है, कितना परसेंट से काटते हैं, अरे सुन लो, तुम लोग ना कुछ याद नहीं रखते हो, कमीशन में कितना है, ये तो बहुत याद है आप लोग का ओके 15 अच्छा, टीडीएस में दो ही रेट प्रायर है, एक है 5% और एक है 10%। 5% कहाँ मिलता है, कमीशन में मिलता है, तो बाकी सब जगह आंख बंद करके बोल दो ना 10%, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के। विशाल कॉन्ट्रैक्ट में कितना है, 30%, कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट है, पक्का, तो टीडीएस के ऊपर, सॉरी इंटरेस्ट के ऊपर कितने टीडीएस काटेगा, याद रहेगा, कमीशन सुनते ही 15.5, बाकी सब में क्या है 10% है, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, थोड़ा याद रहो, बुद्धि अप्लाई करो, याद हो जाए। तो आज अगर मेरा, सब लोग से पूछ लो भाई, मुझे पता है सुनाई दिया तुम 10, ये 10 बात तुम बोल सुनाई दिया मुझे, बाद में लोग को भी थोड़ा ट्रिक समझाने दो। अच्छा गाइस, तो आज अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगा, हायर चांसेस है ना, अगर एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाता है, 40 लाख तक, 40,000 तक तो एकदम रेट था ना, सीनियर सिटीजन के लिए 50 था और हम लोग के लिए कितना 40 है, आपने मान लो पूरा साल 40 से ज्यादा एफडी इंटरेस्ट ऑन कर लिया, कर सकते तो 10 लाख रुपए एफडी के थे, 40 के ऊपर जाएगा, बैंक का टीडीएस काटेगा, ऑफ कोर्स काटेगा, बट बैंक का टीडीएस आपके नाम पे आया कि नहीं आया, आप क्या करोगे, बैंक में जाके क्या बोलोगे, सर्टिफिकेट दीजिए, क्या सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A, 16 के 16 है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के लिए था, तो क्या आएगा, 16 के 16 आएगा, 16A आएगा। आपको नहीं लगता सर धूप है बाहर, कोरोना है, बैंक में नहीं जाना चाहिए, फोन करेंगे, गलती से मत करना, उठाएगा नहीं, उठाएगा तो बोलेगा नहीं, आईसीआईसीआई का बात नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, सब बैंक में फोन करोगे और कहते पूछोगे कि भैया मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना आया है, तो वो कर देगा नहीं, ये लोग बता देते हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस पे फोन करोगे, फोन नहीं, रिक्वेस्ट लोग बता देगा, व्हाट्सएप भी बता देगा, तुम्हारा जो नंबर व्हाट्सएप है उसमें टाइप करो, वो व्हाट्सएप भी कर देगा। ये लोग का स्वैग अलग होता है, सरकारी बैंक का स्वैग अलग होता है। तो लोग एफडी कहाँ करते हैं, एसबीआई के पास जाते, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, समझने लगता है। तो आज आप बोलोगे सर मुझे बैंक में जाने का मन नहीं है, क्यों जाऊं, मेरे नाम पे टीडीएस काटा है, बैंक मेरे पास आएगा। अरे यार एटीट्यूड मैटर करता है ना यार, पैसा भी हम डाले, इंटरेस्ट वो काटे और पूछने भी हम ही जाए, सर इतना तो हम करने वाला है, टीडीएस वो काटा है, वो मुझे एसएमएस करके बोले, तो आप कभी एसएमएस का वेट मत करना, कभी नहीं आएगा, तो आपको खुद को एसएमएस करना पड़ेगा मन को तसल्ली देने के लिए, बैंक कभी एसएमएस नहीं करता। तो क्या करना है, तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा टेक्निक लिखा है कि अगर आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का लेने का मन नहीं है, तो आप मतलब पे, आप खुद अपने नाम का टीडीएस चेक कर सकते हो। आप लोग का खुद का नाम क्या चेक कर सकते हो, टीडीएस चेक कर सकते हो। सर क्या बोल रहे हो, फॉर्म 16 सीखने का बात तो हो रहा था, और फॉर्म 16 तो वो लोग देगा, कौन, मेरा एम्प्लॉयर देगा, 16 कौन देगा, बैंक देगा, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ईमेल करने वाले हो लोग, नहीं, बात फॉर्म 16 का है ही नहीं। गवर्नमेंट बोला है एटीट्यूड मैटर करता है, सही में एटीट्यूड मैटर करता है, क्यों जाना है मुझे, पैसा मेरा, इंटरेस्ट मेरा, टीडीएस वो काट लिया, हम क्यों जाए उसके पास गलती से, अच्छा ठीक है, तो वो क्यों करेगा हम लोग का। तो गाइस उसके लिए हम लोग के पास एक सिंपल सा टेक्निक है जिसका नाम है 26A। क्या है 26A? अब 26A क्या है, 26A भी एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो आप खुद चेक कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है, सबके पास पैन कार्ड है, अगर आप लोग के नाम पे पैन कार्ड है, आप सब लोग अपना 26A चेक कर सकते हो, उसमें मिलेगा कुछ नहीं वो अलग बात है,
बट चेक जरूर कर सकते हो, सिखा देंगे, ठीक है। तो आपके पास दो आंसर है, अगर टीडीएस सर्टिफिकेट का बात हुआ तो आपके पास दो आंसर, एक आंसर फॉर्म 16 या 16 है, कौन देगा? पेयर। सर मुझे पेयर से बात ही नहीं करना है, बहुत गुस्सा है उसके ऊपर, पहले तो टीडीएस काट लिया, फिर मुझे चेक करना है जमा के, ऐसा थोड़ी होता है। मैं उससे पूछूंगा नहीं, मैं अपने आप चेक करूंगा, कर सकता हूं। अगर आप अपना खुद का टीडीएस चेक करना चाहते हो तो आप कहां जाओगे? 26 AS पे जाओ। कहां जाना है? 26 AS में जाना है। AS is for स्टैंडर्ड, A for अमेरिका। ओके गाइस, पहले बोलो आप लोग के लफड़ा समझ में आया? फॉर्म 16 कौन है, 26 AS कौन, मतलब क्या है, कौन देगा, पूरा क्लियर है? तो मुझे मेरा खुद का टीडीएस चेक करना है, चेक कर सकता हूँ कब? एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब मन करे। सर मुझे फोन से चेक करना है, कर सकते? फॉर्म 16 कि 26 है? 26 है। सर मुझे 26 नहीं चाहिए, मुझे उनसे कंफर्मेशन चाहिए, तो क्या लेना है उससे? सैलरी हुआ तो 16, अदर सैलरी हुआ तो 16A। 26 जब से आया है उसको आने के बाद आप जैसे ही बैंक से पूछोगे प्लीज बैंक प्रोवाइड मी द सर्टिफिकेट, बैंक बोलेगा अपना अपना चेक कर लो। बैंक बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है निकालने का, वो बोलेगा क्या कि आप अपना 26 चेक कर लो, ठीक है। फॉर्म 16 का दरकार होता है क्योंकि फॉर्म 16 का दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो है सैलरी सर्टिफिकेट, पार्ट बी क्या होता है? सैलरी सर्टिफिकेट। तो सैलरी सर्टिफिकेट जो होता है वो उसके फॉर्म 16 दरकार होता है। बट 16 है आज के डेट में लिटरली हम लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम लोग क्या पता चलता है, 26A से पता चल जाता है कि हम लोग के नाम पे टीडीएस कौन और कहां और कितना करता है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? चेक करना है 26A, दिखा दे रहा हूं अभी। बट आप लोग पहले बोले 16A और 26A, समझ में आया आप लोग को? एवरीवन, कोई किसी का डाउट है? लिख लूं? आओ लिख लेते। तो गाइस पहले बोलो सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आया आप लोग को? टीडीएस सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आया ना? क्या रहेगा उसके अंदर? क्या रहेगा बोलो? अरे रहेगा क्या, किसी ने तो उसका नाम है कि आपके नाम पे कौन कौन कहाँ का टीडीएस कटा है, ये डिटेल्स रहेगा कहाँ पे? टीडीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। जब तक सर्टिफिकेट में ना है तब तक क्या नहीं है? तब तक आपके नाम पे टैक्स जमा नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। फिर से बोलो, जब तक आपके नाम पे क्या नहीं आया, 26 सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है तब तक क्या माना जाएगा? आपके नाम पे टीडीएस जमा नहीं हुआ है। तो आपको फॉलो अप देना है, किनको देना है? अपने पेयर को, कि भाई पैसा तो काट लिया, जमा क्यों नहीं किया? आपको ये बात कंफर्म हुआ ना कि जब तक सर्टिफिकेट में नहीं आएगा फर्कर बेनिफिट ले लेगा आपको। तो आपका 26A पे कब आएगा? बोलो बोलो कब आएगा बोलो? मेरा 26A कब अपलोड होगा? जब पेयर क्या करेगा? रिटर्न फाइल करेगा। मॉल यार, मेरा 26A कब अपलोड होगा? जब पेयर रिटर्न फाइल करेगा। कुछ याद आ रहा है? कुछ सिमिलरिटी आ रहा है क्या? क्या बोलो? जीएसटी क्या, किससे क्या? टू बी एंड जेस्टर 1 टीडीएस से इंस्पायर्ड हुआ है। टीडीएस के जो कॉन्सेप्ट है इससे जीएसटी इंस्पायर्ड होकर क्या लेके आया कि सामने वाला पार्टी जीएसटी और 1 भरेगा और उसका 2A एंड 2B में आएगा, तब आपको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। तो जो मैचिंग खेलने का जो कॉन्सेप्ट जीएसटी में इतना पॉपुलर है, ये कोई नया नहीं है। मैचिंग कहां से स्टार्ट हुआ है? टीडीएस से स्टार्ट हुआ है। तो कॉपी पेस्ट जिंदाबाद, यही सीख रहे हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट सीख रहे हैं। ये लोग जिस क्लास कर रहे हो लोग क्या सीख रहे हो? एक चीज से दूसरी को कॉपी करता, तरह तरीके से कॉपी करना सीख रहे हैं हम लोग। संभाल रहे हो? लिख ले इसको। तो 26 चेक करना है आप लोग को। फॉर्म 16 है वो भी चेक करना है। जो जो नाम लिख रहा हो सब चीज मुझसे एकदम सही से देख लेना। अगर मुझसे कोई छूट जा रहा है तो मुझे याद दिला देना कि सर ये बोले थे आपने नहीं दिखाया, तो जो पता किया है वो निभाना पड़ेगा। तो जो जो नाम में लिख रहा हो देख जरूर लीजिएगा। और पोर्टल एक्सेस में इसमें दरकार नहीं पड़ता बिकॉज सब ऑफलाइन यूटिलिटी है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। हम गोविंदा का फैन हैं, ठीक है, हम गोविंदा का
और वो सब मूवी तो एकदम भी नहीं थी। ठीक है, बोलो कौन अभिषेक? अभी गाना सुनने का मूड नहीं है। फॉर्म 16, ये फॉर्म 16 क्या है? तो आप लोग कोरा कागज के ऊपर 16 लिख दो, फॉर्म 16 हो जाएगा? तो फॉर्मेट होता है किसके लिए? ये क्या है? TDS on salary and TDS other than salary. ये कौन देगा? TDS on salary, TDS other than salary. ओके, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है, अच्छा ये कौन देगा? कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग को मिलेगा ये तो ना कि हम लोग को देना पड़ेगा? पेई को देना पड़ता है कि पेई को मिलता है? कौन देगा? तो पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, सर मुझे पेयर के पास नहीं जाना है, मुझे पेयर के पास नहीं जाना है, मुझे खुद का खुद चेक करना है, कर सकता हूँ? क्या नाम बताओ? क्या है? 26। तो यही चीज आपका सैलरी के लिए भी होगा, यही चीज आपका आरक्षण सैलरी के लिए भी होगा। तो मैं अभी आप लोग को 16 और 16 तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं क्या दिखा सकता हूँ? 26 एज जरूर दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो क्लियर का भी बहुत होगा ना, वो तो सीधे के बाद ही आएगा ना, साथ साथ हो। तो आज हम लोग कितना नंबर लिखे? 4 आएंगे, 4 लिखे ना। 24 क्यों लिखे? 26 क्यों लिख लिए? 16 लिख लिए, 16 लिख लिए और 26 एस लिख लिए। अच्छा 24 26 तो रिटर्न में मिल जाएगा। 26 क्यों मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, 16 है, हम लोग रिटर्न के बाद 26 में अभी दिखा दे रहा हूँ। लेकिन आपके लोगों ने सारा फॉर्म का नाम समझ में आया? 26 क्यों क्या है? रिटर्न। पहले बोलो TDS रिटर्न। अच्छा क्यू फॉर क्वार्टरली, रिटर्न क्वार्टरली होता है ना, तो क्यू फॉर क्वार्टरली, TDS रिटर्न। कौन सा रिटर्न है? सैलरी का सैलरी और देन सैलरी। मतलब 192 छोड़ के, कौन सा छोड़ के? 192 छोड़ के बाकी जितना सेक्शन रहेगा सबका TDS कहाँ अपलोड होगा? 26 क्यू में अपलोड होगा। क्लियर? अच्छा सैलरी एक्सक्लूसिव भी कहाँ जाएगा? 24 क्यू में जाएगा। फॉर्म 16 इट्स अ सर्टिफिकेट सैलरी के लिए। 16 डन। मुझे खुद चेक करना है, आइए तो 26 को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ना बोलो यार, नहीं देखता है? अच्छा मोदी जी ने बहुत अच्छा चीज किया है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। जो लोग जल्दी जल्दी फाइल किया है ना, मतलब ड्यू डेट से पहले जो लोग जल्दी जल्दी फाइल कर दिया, पहले नियम क्या था कि आज अगर रिटर्न फाइल करोगे तो 1 महीने बाद असेसमेंट होता था। इस बार बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिला पोर्टल में, आई रियली अप्रिशिएट दिस टेक्निक। आज रिटर्न फाइल कर दिए ड्यू डेट से पहले, परसों मेरे असेसमेंट ऑर्डर था। इतना रैपिड, अगर रिफंड था 1 हफ्ते के अंदर रिफंड करते। मतलब वही ऑनरिंग द ऑनेस्ट, मतलब जो ऑनेस्टली किया है उसको गवर्नमेंट ने ऑनर किया, जो ड्यू डेट का मजा लिया उसको झुला के रख दिया, कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों सुनो, अब मैं आप लोगों से कुछ वेबसाइट का नाम बताऊंगा, तो आप लोग ये वेबसाइट का नाम एकदम पूरा हार्ड डिस्क पर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ का टास्क बनने वाला है। अगर आप अकाउंट फील्ड में रहना चाहते हो तो ये आपको सुबह शाम बुकमार्क सेट कर लेना, बुकमार्क सेट कर लीजिए, मतलब संग संग खुल जाए। अच्छा इनकम टैक्स पोर्टल में काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज सीखना है वो है पेशेंस। मतलब मन करेगा कंप्यूटर तोड़ दे, मन करेगा, ऐसा मन करेगा कि सामने जो तोड़ दे। क्यों? घूमेगा। 5G कनेक्टिविटी है, अरे 5 का 10G लगा लो तो भी नहीं ओपन होगा। इस बार हुआ था, इस बार 31 तारीख को मार्च के दिन
वो एक पैन के साथ आधार लिंक था ना, तो उसके चलते लोग टूट पड़ा था उसको, और उस दिन टैक्स रेट का भी डिलेटेड लास्ट डेट था, तो हम लोग सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक ओपन ही नहीं कर पाए, और उस डेट मिस हुआ मतलब पूरा एक साल खत्म, बिकॉज बैक डेट सबमिट नहीं होता है। तो जिसका ऑडिट फाइल उस दिन सबमिट नहीं होगा, फ्लैट 50,000 फाइन लगेगा, और अगर कंपनी का रिटर्न है तो 10,000 और पेनल्टी लगेगा, फालतू का पैसा लगेगा, मतलब रिटर्न फाइल लाभ करने के लिए। क्यों? बाद में पता चला सब लोग लिंक कर रहा है। क्या लिंक कर रहा है? पैन के साथ आधार, पता नहीं करके क्या मिलेगा, जो भी है लिंक कर रहा था। तो पोर्टल एकदम पूरा क्या बोलूं रफ एंड टफ बन गया था। तो आपको मन करेगा, दिक्कतें होगा, फिर भी आपको प्राणायाम करके उसको काबू करेगा। इंफॉर्मेशन आएगा तब ना भरोगे, पहले क्लाइंट तो लास्ट डे का मजा लेगा। अरे हम लोग स्कूल में पढ़ाई कब करते थे? एग्जाम पहले रात को, एग्जाम को पहले रात ये हम लोग को लगता है, और अगर एक दिन छुट्टी मिल जाता ना पूरा रिविजन कर देते, लेकिन आप देखते थे एक हफ्ते से छुट्टी था आपका वो भी कम पड़ गया। ठीक है, ऐसा होता है तो आप लोग नॉर्मल हो। तो पोर्टल पे भी जब क्लाइंट होगा, क्लाइंट बोलेगा लास्ट डेट कभी 31 तारीख, क्लाइंट आपको 29 तारीख डॉक्यूमेंट देगा रात को, 30 तारीख तुम लगे पड़े हो, 31 से सुबह से पोर्टल आपको काम नहीं कर रहा है, तो क्लाइंट बोलेगा सर आपको मैं 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट दे दिया था, तो गलती तो मेरा नहीं है। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर सही बात है, गलती तो है नहीं, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। आपको मन करेगा मोदी जी को फोन करे कुछ बोलने का, बस सामने वाला फोन नहीं उठाएगा। तो अगर आप गुस्से वाला बंदा हो, एक काम से दूर रहेगा, अगर गुस्से का तो नहीं करना आता है, क्योंकि लाइफ में ऐसा सिचुएशन तो आएगा ही, ठीक है। और गुस्से को कंट्रोल करना आता तो आ जाना। तो सबसे पहले आपको सीखना है पेशेंस। इनकम टैक्स का पोर्टल जबरदस्त है, तो मुझे अपने समझ में ये नहीं आता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट एक पोर्टल है तो थोड़ा स्ट्रांगली बनाओ। तो जो बना रहे इन्फोसिस डेवलप करते हैं इसका, इन्फोसिस बोलते हैं हर चीज का लिमिट होता है, माला भी एक साल के बाद खत्म हो जाता है ना, कहावत है ना हिंदी में, तो हर चीज का लिमिट होता है। तो इंडिया में इतना करोड़ का आबादी है, सब लोग एक साथ टूटेगा, इसके ऊपर टूट पड़ेगा, तो इन्फोसिस क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसको भी सहने का लिमिट होता है। जब पोर्टल के ऊपर ज्यादा लॉगिन होता है, जब कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें अंदर 1 लाख 2 लाख 3 लाख एट ए टाइम कैपेसिटी है, तो 5 लाख से ज्यादा अभी कोई तक कैपेसिटी नहीं है। एट ए टाइम 5 लाख लोग पोर्टल पे देख सकता है, 5 लाख तो हमारा स्मॉल नंबर। अब आधार के साथ पैन जो लिंक करने का था, जिसको करने में सुनाई दिया आज सब लोग लग पड़े, खत्म। उसके बाद जून कर दिया, 30 जून कर दिया। तो आप लोग को अगर आधार से पैन लिंक कर ले, देखो इंस्टेंट पैन थ्रू आधार है, हाँ मोदी जी ने बोला है ना, तो मेरे तरफ से कर लेना चाहिए। कल अगर कुछ अच्छा बुरा का बात नहीं है, बात है कल अगर भाई साहब ये बोल दे कि मान लो आपके पास आधार नहीं तो आप एटीएम से पैसे नहीं उठा सकते, खत्म एकदम उससे बैठे के फिर आपका पूरा पैसा दिखाया, ठीक है। तो पंगा मत लो, अगर भाई साहब ने बोल दिया है तो मान लो, करना क्या क्या जोकता हंसो। अरे ये देखो, जिसको आधार लिंक करना है, वेबसाइट का नाम है, सुनो वेबसाइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, दियोगे आ जाएगा। ये इधर देखो इंस्टेंट पैन थ्रू आधार का ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे आके कहाँ है तो इंस्टेंट वाला क्यों दे रहे भाई? अच्छा ये वाला, हाँ लिंक आधार, तो यहाँ पे अपना पैन दीजिएगा, आधार, आधार पे जो नाम है वो, और आधार 2 तरह का मिलता है हम लोग का इंडिया में, एक का डेट ऑफ बर्थ आता है और एक खाली ईयर ऑफ बर्थ आता है, ठीक है। 2 तरह का आधार कार्ड है, एक आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं, खाली ईयर ऑफ बर्थ, और एक आधार कार्ड में आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ ही आता है, DDMA मोया प्रमाण में आता है। तो वो चेक कर लीजिए, करके इमेज टाइप करके लिंक अगर करिएगा हो जाएगा। बहुत लोग इसके लिए 10 रुपए करके लिया था, मतलब गांव में साइड हम देखे थे, ऐसे लोग बोले 10 रुपए करके ले रहे, तो आप ऐसा बिजनेस कर सकते हो, लिंक अदर ऐसा करके
लिख लो हाउ टू व्यू 26 एज। 26 एज कैसे चेक करते देख लो। जिन जिन लोग के नाम से पैन कार्ड इशू हो चुका है, जिन जिन लोगों के पास पैन कार्ड है वो सब अपना अपना 26 एज देख सकते हो। उसको कुछ मिलेगा नहीं वो अलग बात है, पर देख सकते हो। वो करना पड़ेगा, उसको पैन कार्ड तो होना चाहिए ना उसके लिए। पैन कार्ड है ना, रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, पैन कार्ड उसके बाद उसको रजिस्टर करना पड़ता है। बता रहे सब बता रहे हाउ टू चेक 26 एज। अच्छा ये फोन से भी हो जाता है, मोबाइल फोन से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे पोर्टल लैंग्वेज में चैंपियन बन जाना ताकि कहीं पे भी आपको इस सब चीज को हरा ना पाए। ठीक है, ओके गाइस सुनो ध्यान से। तो आप ऑलवेज याद रखिएगा, कोई भी पोर्टल में जब आप एंटर करना चाहोगे, कहीं भी चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यू मस्ट हैव अ लॉगिन क्रेडेंशियल। ये कोई इनकम टैक्स का नियम नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नियम है कि अगर प्लेटफॉर्म में कुछ करना है तो पहले आप अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा। चाहे वो IRCTC का टिकट बुकिंग बोलो या UTS ऐप जो आता है ना रेलवे का टिकट बुक करने का, उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, फोन नंबर से करना पड़ता है। आई थिंक ये सब पता है आपको। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आप अपने आप को रजिस्टर करोगे। क्या करोगे? आप अपने आप को रजिस्टर करोगे इन इनकम टैक्स पोर्टल। तो आप जब अपने आप को रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक यूजर आईडी या पासवर्ड होना चाहिए पोर्टल लॉगिन करने के लिए। तो आप याद रखिएगा, आपका जो पैन होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो यूनिवर्सली आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड वो आपको बनाना पड़ता है। तो पासवर्ड जब बनाओगे कुछ अच्छा वाला पासवर्ड बनाना ताकि आपको याद रहे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बने। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है कॉम्बिनेशन, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। ये चार चीज अगर आप लेते हो तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। अपर केस मतलब आपका नाम का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में, बाकी सब लोअर केस फॉलो करो। स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ स्टार, हैशटैग डालो और न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 कुछ डालो जो आपको ठीक लगे। तो ये पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड बनेगा, कोई तोड़ नहीं सकता है। अच्छा, जब ये टॉपिक में सिखाता हूँ स्टूडेंट को तो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आप लोग के मन पे भी आएगा कि सर मेरे पास पैन कार्ड है लेकिन मेरा पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है। आपके पास पैन कार्ड है पर आपका पैन कार्ड क्या नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है। तो आज अगर आपका बात मान के, मतलब मेरा बात मान के, अगर सर हम लोग सब इनकम टैक्स पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो कल अगर मेरे घर में रेट पड़ गया तो ऐसा ख्याल अगर आपके मन में आए तो मन से निकाल देगा, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स वालों ने इशू किया है, तो उसके बाद कुछ चोरी छुपे बात है नहीं। वो ऑलरेडी आपको इशू वही लोग किया है और उसी के बाद तुम दोबारा रजिस्टर्ड होने के लिए जा रहे हो। तो आप अगर उसके बाद रजिस्टर्ड नहीं भी होते हो ना तो भी आपके घर में रेट पड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, एक बात होता है कि जैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हो पोर्टल में, आपके पास एक मैसेज आएगा कि 31 आ रहा है, जल्दी से रिटर्न फाइल करके रखी दो। तो लाइफ से इग्नोर किया हो कभी किसी को? इग्नोर, तो तब इस मैसेज को इग्नोर करना, पैनिक मत होना, इग्नोर करना। क्योंकि जब तक आपका इनकम नहीं होगा, इनकम टैक्स किस बात का? इनकम टैक्स सबको बोलेगा, उकसाएगा जो फाइल करो फाइल करो फाइल करो। तो मुझे फाइल थोड़ी करना है, मैं क्राइटेरिया को तब नहीं करूंगा। तो डोंट गेट पैनिक। पता नहीं लोग इनकम टैक्स का मैसेज देखते ही लोग अंदर से बिजली दौड़ लगता है, यार इनकम टैक्स मैसेज भेजा मुझे, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हैंडल विथ केयर। कोई जबरदस्ती, कोई आपके घर में पटना सब नहीं आएगा। वो रेड मूवी में था ना अजय देवगन, तो वो आपके घर में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ऐसा कुछ आप कांड नहीं कि जो घर आपके घर पे आए, सब बिंदास हो कर सकते। तो मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा जब मैं पोर्टल IC फाइल करूंगा तब कैसे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अभी मैं सिखा रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका 26 डेज चेक कैसे करते हैं। ठीक है, 26 डेज में क्या लिखा रहता है, आपके नाम पे कौन कौन कहाँ कहाँ CDS काटा है वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा, 26 डेज में लिखा हुआ रहेगा। तो 26 डेज जो भी चेक करना है तो सबसे पहले जब एक ऑप्शन है लॉग इन हेयर, वेबसाइट का नाम क्या है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। तो 26 डेज चेक करने के लिए वेबसाइट कौन सा लेना होगा आपका,
इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग लेना होगा। तो आप कहाँ क्लिक करोगे, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन ईयर में क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे क्लिक करोगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, ये क्लाइंट आपको देगा। तो मैं यूजर आईडी दे रहा हूं, और ये कैप्चा टाइप कर लेना, अब तो कैप्चा जो आता है। सर ये बोर्ड है होगा इसके लिए है? अच्छा, तो लॉगिन हो गया हम लोग का। गाइस ये है कोई भी क्लाइंट का डैशबोर्ड। अगर आपके नाम पे इनका पैन कार्ड है तो आपके नाम पे ऐसा डैशबोर्ड है। आपको सीखना है इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। इनकम टैक्स का सारा एक्शन बाद यहाँ से होगा, एवरीथिंग। आपके नाम पे नोटिस आया यहाँ मिलेगा, आपके नाम पे रिफंड इश्यू हुआ यहाँ मिलेगा, कोई रेट कंडक्ट होने के बाद फाइनलाइज हुआ यहाँ मिलेगा। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड से मिलेगा। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, 26A, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा माई अकाउंट। कहाँ मिलेगा, माई अकाउंट। देखो सबसे पहला ऑप्शन हुआ क्या आ रहा है, व्यू 26A आ रहा है ना। फिर उसके बाद आपको दूसरी जगह पे कंफर्म करेगा, तो क्लिक ऑन कंफर्म, ओके, आई एग्री, कुछ भी, ओके। देन यहां पे आके व्यू 26A, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा असेसमेंट है। मैं लास्ट असेसमेंट ईयर का देख, ठीक है। पहले व्यू स्टेबल करना पड़ता है, तभी व्यू करोगे। समझ में आया? ये है जो आप अर्न किए हो, और ये जिसके ऊपर टीडीएस, टीडीएस कौन काटा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। आपको सेक्शन पता करना है, ये प्लस साइन में क्लिक करो तो देखो सेक्शन भी आ गया। मतलब ये कौन सा इनकम है, कौन सा इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। जो पढ़े हो समझ में आ रहे तो ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो वाला पार्ट। तो गाइस इंटरेस्ट तो नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा। देखो 120 रुपए पे टीडीएस नहीं काटा, स्पेशल लिमिट क्रॉस नहीं किया, देखो टीडीएस नहीं काटा। तो गाइस समझ में आया आप लोगों को 26। हाँ, बट टीडीएस नहीं काटा, खाली अमाउंट बुक किया, स्पेशल लिमिट क्रॉस नहीं किया ना। तो बुक करके दिखा है, ये लोग ने पे किया, इनकम छुपा नहीं पाओगे आप लोग को फॉर्म 60 अगर मिलता ना, सेम ऐसे ही मिलता। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर, पहले व्यू, उसके बाद देखो ऑप्शन है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अब जैसे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करोगे तो आपका ये चीज डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करो फॉर द डिटेल, ये आपका डिटेल है। तो दिख रहा है तो राइट, तो और बड़ा करूं, कौन कौन का डेट में कौन कौन का चीज सब कुछ, ठीक है। तो ये टीडीएस का अमाउंट है, एक ने 2128 करके जमा किया और एक में 10,915 करके जमा, ठीक है। 26 से समझ में आया आप लोग को? और एक बार दिखाए तो बोल सकते हैं, और एक बार दिखा सकता हूँ। बेटा एग्जाम्पल मेरे साथ मत खेलो, तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ खेल रहे हो। और मेरे एग्जाम्पल में ऐसा आता है ना कभी कभार, ठीक है। अच्छा गाइस देखो, यूजर आईडी किसका होगा, जिनका चेक करना होगा, मतलब क्लाइंट का चेक करना, फिर भी आप अपने यूजर आईडी डालोगे, क्लाइंट का डालोगे।
करना है उसका आईडी डालना है। आईडी क्या होता है? वोटर आईडी। इट्स पैन, डोंट से पैन नंबर, क्योंकि पैन का मतलब ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आप अगर बोलते पैन नंबर, करो फुल फॉर्म करो, ठीक है। तो क्या डालना होता है? ये पैन, तो पैन डाल रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड हम लोग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे ना, तब हम लोग अच्छा फालतू का कैप्चा ये टाइप करना पड़ता है, SJH। अच्छा, ये सब फालतू फालतू चीज आए तो उसको स्किप कर देना। ये डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड से आपको सारा जहां घूमना है, सारा जहां मतलब किधर क्या क्या मिलता है और सब कुछ घूमना है, ठीक है। तो आपको कहाँ आना है? 26 एक्सेल पुराना लेते हैं आप, व्यू में ऑलवेज एस्टेबल। काफी सारे लोग आए इस बार, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ, कौन सा सेक्शन है ये? 1 to 3 कमीशन। पक्का? ठीक है। अच्छा, तो सर ये सेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐसे दिखाओ कि डाउनलोड करो, ऐसे ही हो जाएगा ना? अच्छा सुनो, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये है इनकम जो क्लाइंट का जितना बिल बना है, और ये उसके ऊपर TDS। तो मेरा क्लाइंट को कितना पैसा मिला? इतना मिला कि इतना लिस्ट करके मिला? पक्का? तो मेरे क्लाइंट को इस बिल पे 1058 नहीं मिला, इससे ये लिस्ट करने के बाद मिला। तो इनकम टैक्स जब इनकम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि आपका इनकम ये है कि दिस माइनस दिस? इनकम टैक्स जब आपसे पूछेगा कि आपका इनकम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर 1,04,000 माइनस ये, कि इसका टोटल बोलो? एंड द आंसर इज इनकम टैक्स जब से पूछेगा आपका इनकम क्या है, आपके टोटल बोलो। क्योंकि जब तक टोटल नहीं बोलोगे तब तक तो लायबिलिटी नहीं आएगा ना। आप अगर नेट कर रहे हो तो लायबिलिटी तो नहीं आएगा ना उसके ऊपर। तो ये अमाउंट आपका इनकम है। अब जानबूझ के फंसने का मतलब ये है, आपके नाम पे ऑलरेडी ये इनकम बुक हो चुका है। अगर आप रिटर्न फाइल करने के टाइम पे इससे एक भी पैसा अगर कम रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप सफेद झूठ बोल रहे हो। क्यों सर? आप ऑलरेडी इतना इनकम कर चुके हो। कैसे पता? आपके नाम पे रिपोर्ट हो रहा है। कौन किया? ये लोग ने कर दिया, पेयर ने कर दिया। तो ये आपके इनकम है ना। और सेक्शन में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इनकम क्लासिफाई करने में इजी है। 194A में जो सेक्शन आ रहे हो, कौन सा इनकम होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला बिजनेस इनकम है कि अदर सोर्स? इंटरेस्ट इनकम क्या इनकम है? अदर सोर्स की बिजनेस, अदर सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट, कम ऑन, इट्स PGBP। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाएगा? PGBP। ए कहाँ जाएगा? 194A। अदर सोर्स, अगर आप रिटर्न फाइल करने के टाइम पे इसके अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, अदर सोर्स को बिजनेस मान रहे हो, बिजनेस को अदर सोर्स मान रहे हो, फिर आप कितनी खाओगे? क्या? क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी आपके नाम पे लोग बता चुका है कि आपने इतना इनकम कर चुके हो। सर इससे ज्यादा दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम दिखाओ तो नोटिस पक्का है, डिफॉल्ट का नोटिस। क्या डिफॉल्ट? कि आपके नाम पे इनकम इतना अच्छा अमाउंट हुआ है बट आपने दिखाया। समझ रहे हो आप लोग? हाँ या ना?
तो आप लोग मुझे कंफर्म करो, अगर मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दूं किसी भी क्लाइंट का, तो क्या उसका 26 एज चेक करके मुझे बता सकते हो? श्योर हो जाएगा? 26 एज में क्या है बताओ, कि आपका क्लाइंट के नाम पे कौन कौन कहाँ टीडीएस काटा है उसका डिटेल अलॉन्ग विद द सेक्शन भी तो आ गया। तो जो थ्योरी आप पढ़े हो, प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ या ना? तो 26 एज अगर हम लोग को ना मिले, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? फॉर्म 16 की फॉर्म 16 है दोनों ही। अगर 1/2 हो तो फॉर्म 16 मांग लेते हैं, और अगर अदर देन सेक्शन होगा तो फॉर्म 16A। तो आप लोग पहले बोलो कि आप लोग क्या चीज ढूंढोगे, फॉर्म 16 ढूंढने जाओगे 26 एज? आप लोग के नाम पे का टीडीएस काट रहे हैं, आप लोग किसको फॉलो करो? किसी के पास जाना है क्या? अपने आप चेक कर सकते हो। तो एक इसमें कल एक ही चीज आपको सिखाना है कि फर्स्ट टाइम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कैसे करते हैं, एक चीज आप लोग को मुझे सिखाना है। नॉट अ बिग डील, बहुत इजी है। पैन कार्ड है तो आपका नाम, यूजर आईडी तो पैन बन जाएगा, पासवर्ड आप पेन से देना पड़ेगा, देन पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबको समझ में आया वाला पार्ट? हाँ या ना? ये हो जाएगा आप लोग से? यस नो? कर लोगे? कम ऑन यार, कर लोगे? तो गाइज एक चीज हम लोग पैकअप करते हैं आज, दैट इज 26 एज हाउ टू व्यू। तो मुझे एक बात कंफर्म करो, 26 एज है क्या? ये समझ में आया आपका? क्या है ये? कि आपका टीडीएस सर्टिफिकेट, आपके नाम पे कौन कौन कहाँ कितने कितने अमाउंट ऑफ टीडीएस काट रहा है, इसका सबूत कहाँ मिलता है? सबूत अगर 26 एज ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है? आपके नाम पे अगर टीडीएस काट गया होगा, वो अब तक जमा नहीं हुआ। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक जमा नहीं होगा तब तक यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ये 2A to B के साथ मैच करो ना, तो इसी से 2A to B इंस्पायर्ड हुआ। क्लियर? पोर्टल समझ लोगे? सर हम लोग का एक्सेस चाहिए, आप लोग का एक्सेस मिलेगा, सीख लो। मैं यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा, जीएसटी में नहीं करता हूं तो इसमें कर दूंगा। सही रहेगा करना आप लोग के साथ? रुको, ठीक है? नहीं आप लोग अगर ओवर एक्साइटेड होके चलो फाइल करके देख लेते तो मुश्किल हो जाएगा, देखते सोचना पड़ेगा, ठीक है? पर एक्सेस जरूर मिलेगा, थोड़ा डिटेल। अरे 26 डेज आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। हाँ अमाउंट नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्या आपके केस में ऐसा अमाउंट मिलेगा? कुछ और मिल सकता है, क्या पता छुपा हुआ खजाना मिल गया, आपका पापा आपके नाम पे एफडी करके रखा, पता ही नहीं था, पता चल गया। हुआ है ऐसा, बहुत सुनने तो हुआ है। जेल सीखने के बाद बोला कि सर हम जब चेक किए ना मेरे ऐसे अमाउंट आ रहा था, तो हमने बोला देखो आपके नाम पे एफडी क्या हुआ होगा, पूछा, बोला हाँ उसके नाम पे एफडी है, तो पता ही नहीं था, पता चल गया। देख लो, उम्मीद हो सकता है कुछ मिल जाए, ठीक है? तो anyway, तो ये सब चीज यहाँ से मिल जाता है। तो अगर एक बात मुझे कंफर्म करो फाइनली, अगर कोई क्लाइंट का यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाए तो क्या आप उसका चेक कर सकते हो? सर आराम से हो जाएगा। तो सैटरडे क्लास में हम लोग टीडीएस पेमेंट, टीडीएस रिटर्न का चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है भाई, तो